नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। आज से बदलेगी हवाओं की दिशा, दिन रात के तापमान में होगी कमी, बढ़ेगी ठंड। हरियाणा समेत अन्य मैदानी राज्यों में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव हटने के साथ ही बुधवार से हवाओं की दिशा बदलकर उत्तरी हो जाएगी। ये हवाएं पहाड़ों से होकर आएंगी, इसलिए इनके असर से दिन व रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे सुबह व रात को ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिन में रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे पहुंच जाएगा। वर्तमान में देश के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों में एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। इनकी वजह से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में भारी हिमपात हो रहा है, साथ ही मैदानी राज्यों में हल्की बारिश भी हुई है। 16 व 19 नवंबर को भी कमजोर श्रेणी के पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे। इनके प्रभाव से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में केवल बर्फबारी देखने को मिलेगी। आने वाले दिनों में हरियाणा व NCR क्षेत्र में ठंड अपने तेवर दिखाएगी। हरियाणा व NCR में ठंड में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी, साथ ही सुबह व शाम के समय धुंध भी देखने को मिल सकती है। हरियाणा में गोल्डन कार्ड से 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, 28 लाख लोगों को मिलेगा लाभ। सरकार ने लाभार्थियों की वार्षिक आय सीमा बढ़ाई। हरियाणा में जल्द ही गोल्डन कार्ड के जरिए 5 लाख रुपए तक का अस्पतालों में फ्री इलाज मिल सकेगा। इस सेवा का 1,80,000 रुपए वार्षिक आय वाले लोगों को लाभ मिलेगा। राज्य में ऐसे लोगों की संख्या करीब 28 लाख है। हरियाणा सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के ऐसे जरूरतमंद परिवारों को लाभ देने की शुरुआत कर रही है। CM मनोहर लाल खट्टर 21 नवम्बर को हरियाणा के मानेसर में गोल्डन कार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ कर लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड वितरित करने का काम करेंगे। पहले BPL परिवारों की वार्षिक आमदनी सीमा को 1,20,000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर अब 1,80,000 रुपए कर दिया गया है। इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2022 अपडेट। ब्रह्म सरोवर पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का होगा भव्य आयोजन। नेपाल कंट्री पार्टनर तो वहीं मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में महज अब 3 दिन शेष हैं। इसके लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। महोत्सव 19 नवंबर को ब्रह्म सरोवर पर शुरू होगा और 6 दिसंबर तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 29 नवम्बर को ब्रह्म सरोवर पर गीता यज्ञ एवं पूजन से मुख्य कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ किया जाएगा। महोत्सव के मुख्य कार्यक्रम 29 नवंबर से 4 दिसंबर तक होंगे। 4 दिसंबर को दीपदान के साथ ही मुख्य कार्यक्रमों का समापन होगा। सरस और शिल्प मेला 6 दिसंबर तक चलेगा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 में नेपाल पार्टनर देश तो वहीं मध्य प्रदेश पार्टनर राज्य की भूमिका में रहेंगे। स्टॉल लगाने के लिए करीब 1200 शिल्पकार देश भर से आएंगे। अग्निपथ स्कीम अपडेट। अग्निवीर वायुसेना परीक्षा के लिए 23 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन पंजीकरण। भारतीय वायुसेना या यूं कहें कि इंडियन एयरफोर्स ने अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत होने वाली अग्निवीर वायुसेना परीक्षा के लिए भारतीय अविवाहित लड़के व लड़कियों के ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। केवल ऑनलाइन आवेदन ही मान्य होंगे तथा इच्छुक आवेदनकर्ता 23 नवंबर 2022 को शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। आवेदन करने हेतु आवेदनकर्ता का जन्म 27 जून 2002 से 27 दिसंबर 2005 दोनों दिन सम्मिलित के बीच होना अनिवार्य है। ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2023 से 24 जनवरी 2023 तक ली जाएगी। आवेदन करने के लिए पंजीकरण और परीक्षा शुल्क 250 रुपए निर्धारित किया गया है। भारतीय वायुसेना में चयन निष्पक्ष और पारदर्शी एवं पंजीकृत योग्यता के आधार पर होता है, इसलिए ऐसे सभी व्यक्तियों से बचना चाहिए जो एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तथा भर्ती या फिर चयन की जिम्मेदारी लेते हैं। राशन कार्ड धारकों को हरियाणा में गेहूं के साथ मिलेगा बाजरा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत सभी BPL, AAY और OPH कार्ड धारकों को नियमानुसार राशन की आपूर्ति जारी है। नवंबर महीने में गेहूं के साथ बाजरा भी लाभार्थियों को मिलेगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को राशन वितरण पर पूर्ण निगरानी रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। इस बार राशन की सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों को सरकार द्वारा चालू महीने के दौरान गेहूं के साथ बाजरा भी बिक्री यंत्र के माध्यम से प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। AAY कार्ड धारक 17 किलोग्राम बाजरा 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से तथा 18 किलोग्राम गेहूं 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त कर सकते हैं। सभी AAY तथा BPL कार्ड धारक 1 किलोग्राम चीनी प्रति राशन कार्ड 13.5 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से अपने संबंधित राशन डिपो धारक से प्राप्त कर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों पर चरखी दादरी जिला में सभी मतदान केंद्रों के बूथ लेवल अधिकारी BLO घर घर आकर आधार नंबर को मतदाता सूची के साथ लिंक करने का काम कर रहे हैं। आयोग द्वारा मतदाताओं को दी गई नई सुविधा के तहत मतदाता अब स्वयं भी ऑनलाइन माध्यम से अपने मतदाता पहचान पत्र को आधार नंबर से लिंक कर सकते हैं। जिला निर्वाचन पंजीयन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रीति ने बताया कि जिस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में दर्ज है वह ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म संख्या 6B भरकर अपना आधार नंबर अपने फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ लिंक करवा सकते हैं।
आयोग ने ऑनलाइन माध्यम से दी जा रही सेवाओं की दिशा में एक बड़ा व अहम कदम आगे बढ़ाते हुए मतदाताओं को भी अब यह सुविधा दे दी है। NSVP पोर्टल पर आकर ऐसा किया जा सकता है। आधार लिंक होने से डुप्लीकेट मतदाताओं की पहचान एवं मतदान के समय मतदाताओं की पहचान में सुविधा होगी। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अपडेट। वन टाइम सेटलमेंट योजना का लाभार्थी 1 दिसंबर तक उठा सकते हैं लाभ। हरियाणा महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज माफी करने के लिए सरकार की ओर से वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना आरंभ की गई है। लाभार्थी इस योजना का 1 दिसंबर तक लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इस योजना के तहत उन ऋणियों को कवर किया जाएगा जिनका ब्याज 31 मार्च 2019 को निगम को भुगतान के लिए बकाया है। योजना 31 मार्च 2019 को डिफॉल्ट रूप से मूल राशि पर लागू होगी, लेकिन उसके बाद भुगतान की गई मूल राशि शामिल नहीं होगी। यह योजना 2 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हुई थी तथा 1 दिसंबर 2022 तक इस योजना का फायदा उठाया जा सकता है। दिल्ली एम्स जॉब्स अपडेट। दिल्ली में आई लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां प्रोजेक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वे रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 नवंबर 2022 तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का विज्ञान विषय में 60% अंकों सहित 12वीं पास व 2 साल का अनुभव अथवा BSc पास होना जरूरी है। इन पदों के लिए आपको ऑफलाइन आवेदन भेजने होंगे। अगर आप पैसा सही तरीके से निवेश करना जानते हैं तो ऐसी कई स्कीमें हैं जो आपको अमीर बना सकती हैं। ऐसी एक योजना है पोस्ट ऑफिस की पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी PPF योजना। पोस्ट ऑफिस की स्कीम लंबी अवधि में बड़ा कॉपर्स बनाने में काफी मददगार है। इस स्कीम की खासियत यह है कि इसमें आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित है। यह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होता है। ये ब्याज दरें सरकार द्वारा तय की जाती है जिनकी तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है। पोस्ट ऑफिस में फिलहाल PPF स्कीम पर 7.1% सालाना ब्याज मिल रहा है। आप डाकघर या फिर बैंक में सार्वजनिक भविष्य निधि या यूं कहें कि PPF खाता खोल सकते हैं। यह खाता महज 500 रुपए से खोला जा सकता है। इसमें सालाना 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। इस खाते की मैच्योरिटी 15 साल की होती है, लेकिन मैच्योरिटी के बाद इसे 5-5 साल के ब्रैकेट में आगे बढ़ाने की भी सुविधा है। अगर आप PPF खाते में हर महीने 12,500 रुपए जमा कराते हैं तो और इसे 15 साल तक बनाए रखते हैं तो मैच्योरिटी पर आपको कुल 40,68,000 रुपए मिलेंगे। इसमें आपका कुल निवेश 22,50,000 रुपए होगा, जबकि 18,18,000 रुपए आपकी ब्याज से होने वाली आमदनी होगी। हरियाणा के सभी विधानसभा क्षेत्रों में चकाचक होंगी सड़कें। विधायक खर्च करेंगे 25-25 करोड़ रुपए। हरियाणा में सभी विधानसभा क्षेत्र में सड़कें चकाचक होंगी। सड़कों की मरम्मत और चौड़ीकरण का कार्य हर विधानसभा क्षेत्र में विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। अब तक 17 विधायकों के प्रस्ताव मंजूर हो चुके हैं, जबकि 23 विधायकों के प्रस्ताव मुख्यालय में पहुंच चुके हैं। बाकी बचे विधायकों को भी प्रस्ताव भेजने के लिए सूचित किया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को बताया कि केंद्र सरकार ने भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश को 3 बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें पानीपत से चौटाला तक नया नेशनल हाईवे मंजूर किया गया है जो 9 नेशनल हाईवे को जोड़ेगा। इसके साथ ही हिसार से रेवाड़ी के नेशनल हाईवे को भी मंजूरी मिली है। इसके अलावा दिल्ली से अंबाला तक ग्रीन एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। ट्रेनों में अब मिलेंगे लोकल और रीजनल डिश। गुजरात के ट्रेनों में ढोकला फाफड़ा और महाराष्ट्र के ट्रेनों में मिलेगा वड़ा पाव। ट्रेनों में अब यात्री लोकल और रीजनल डिश का आनंद ले सकेंगे, यानी गुजरात जाने वाली ट्रेन में फाफड़ा ढोकला और महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनों में वड़ा पाव जैसे स्थानीय व्यंजन अब रेलवे के मेनू में शामिल होंगे। इसके साथ ही यात्रियों को डायबिटीज फूड, बेबी फूड, हेल्थ फूड के विकल्प भी दिए जाएंगे। रेलवे बोर्ड ने मंगलवार को इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी IRCTC को अपनी फूड कैटरिंग सेवाओं में सुधार लाने और यात्रियों को अधिक विकल्प देने के उद्देश्य से अपने मेन्यू में बदलाव की इजाजत दे दी है। यह रेलवे के इतिहास में पहली बार होगा। बोर्ड ने अपने आदेश में IRCTC से मेन्यू तय करते समय उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि भोजन और सेवा की क्वालिटी और स्टैंडर्ड में सुधार हो, साथ ही यात्रियों की शिकायतों से बचने के लिए गुणवत्ता भी बनाए रखें। घटिया ब्रांडों का इस्तेमाल न करें। बाली में जिनपिंग से मिले मोदी। डिनर के दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए, अलग से बातचीत की भी उम्मीद। इंडोनेशिया के बाली में मंगलवार को G20 समिट शुरू हुई। फर्स्ट सेशन में फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी पर चर्चा हुई। इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस जंग रोकने पर जोर दिया। शाम को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने समिट में आए सभी लीडर्स के लिए डिनर होस्ट किया। इस दौरान मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आमने सामने हुए। दोनों ने हाथ मिलाए और कुछ देर तक बातचीत की। इससे पहले उज्बेकिस्तान के समरकंद में सितंबर में आयोजित SCO मीटिंग के दौरान दोनों नेता एक ही मंच पर मौजूद थे,
लेकिन तब दोनों की आंखें तक नहीं मिली थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मोदी और जिनपिंग G20 समिट से अलग बातचीत भी कर सकते हैं। डिनर से कुछ घंटे पहले मोदी ने इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित किया था। समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद मोदी से मिलने पहुंचे, तो वहीं प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी बातचीत की। आज लॉन्च होगी देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार। पीएमवी इलेक्ट्रिक आज पेश करेगा ESE 4 लाख रुपए के आसपास हो सकती है कीमत। अगर आप किफायती इलेक्ट्रिक कार के इंतजार में हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी पीएमवी इलेक्ट्रिक आज यानी 16 नवंबर को अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार ESE लॉन्च करेगी। ये ई कार माइक्रो कैटेगरी की होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस इलेक्ट्रिक कार की कीमत 4 लाख रुपए के आसपास हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। इस कार में 10 किलोवाट की क्षमता का लिथियम फास्फेट बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो कि तकरीबन 20 HP की पावर जनरेट करने में सक्षम है। इस कार की बैटरी को फुल चार्ज होने में तकरीबन 4 घंटे का समय लगेगा और ये कार सिंगल चार्ज में 160 किलोमीटर तक की ड्राइविंग रेंज देगी। इस कार में 4 दरवाजे दिए गए हैं। हालांकि आगे की तरफ सिर्फ एक सीट और पीछे की तरफ भी एक ही सीट होगी, यानी इस कार में एक साथ सिर्फ 2 लोग ही सफर कर पाएंगे। ग्राहक कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से महज 2000 रुपए में बुक कर सकते हैं। वहीं आपको बताते चलें कि टाटा मोटर्स ने सितंबर महीने के आखिर में अपनी लोकप्रिय हैचबैक टाटा टियागो का इलेक्ट्रिक व्हीकल वेरिएंट लॉन्च किया था। इसकी शुरुआती कीमत 8,49,000 रुपए है। अभी तक ये कार देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है। टाटा टियागो में सिंगल चार्ज में 315 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। हरियाणा के युवाओं के लिए एयरफोर्स में भर्ती। अग्निवीर वायु के लिए 23 नवंबर तक कर सकते हैं ऑनलाइन अप्लाई। फीस 250 रुपए। इंडियन एयरफोर्स में भर्ती के इच्छुक हरियाणा के युवाओं के लिए अच्छा मौका है। एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। इसके लिए 23 नवंबर अंतिम तारीख है। इसके लिए युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा 18 जनवरी 2023 से ली जाएगी। यह भर्ती अग्निपथ स्कीम के तहत होगी। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ अविवाहित लड़के व लड़कियां दोनों ही आवेदन कर सकते हैं। अप्लाई करने वाले का जन्म 27 जून 2022 से 27 दिसंबर 2005 के मध्य हुआ होना अनिवार्य है। आवेदन करने के लिए पंजीकरण के साथ ही एग्जाम फीस 250 रुपए निर्धारित की गई है। शेयर बाजार का नया रिकॉर्ड। पहली बार सेंसेक्स 61,872 पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक चढ़ा। एनडीटीवी के शेयर में 5% की तेजी। भारतीय शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स करीब 250 अंकों की तेजी के साथ 61,872 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 75 अंक चढ़कर 18,403 के स्तर पर पहुंच गया है। इस तेजी से बाजार लाइफ टाइम हाई के करीब पहुंच गया है। इंट्राडे बेसिस पर सेंसेक्स का ऑल टाइम हाई की बात करें तो 62,245.43 और निफ्टी का ऑल टाइम हाई 18,604.45 है और उसने 19 अक्टूबर 2021 को यह रिकॉर्ड बनाया था। वहीं एनडीटीवी का शेयर 18 रुपए 20 पैसे यानी करीब 5% की तेजी के साथ 383 रुपए 5 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सराफा बाजार की बात करें तो सोने और चांदी में तेजी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोना 52,823 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी की बात करें तो ये 62,270 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। वहीं रुपया डॉलर के मुकाबले 17 पैसे मजबूत होकर 81 रुपए 11 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।